आपके लिए एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है हमारे साथ। और ये एक ही मैंने इसलिए बोला क्योंकि दोनों की स्टोरी साथ में स्टार्ट हुई थी, साथ में स्टोरी कंप्लीट भी हुई है। दोनों ने रैंक भी अचीव किया है और दोनों का कैंपस में पीएसयू में सिलेक्शन हुआ है। एक का गेल इंडिया में और एक का सिलेक्शन आयोशेल में हुआ है। तो सुनते हैं ये स्टोरी दो फ्रेंड की, कैसी रही उनकी सीएमए जर्नी और वो कैसे इतनी अच्छी कंपनीज में पहुंचे। सो हाय सोविक, हाय मधुश्री, थैंक्स फॉर कमिंग। हेलो भैया। थैंक यू भैया। या सो सोविक एंड मधुश्री, सोविक का ऑल इंडिया रैंक 19 है, मधुश्री का ऑल इंडिया रैंक 9 है। और ये 9 और 19 ऐसा कैसे हो गया? वो लड़की ऐसे है, तो हम मतलब लोग ज्यादा को अच्छे भी पता प्रेजेंट नहीं करते हैं था। ना, ज्यादा अपना नहीं, दोनों ने अच्छे 9 से 9 प्रेजेंट नहीं करता। दोनों ने 9 9 को कॉमन बना लिया, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करती है ना। वो लड़के अच्छा। होते हैं ना, अच्छे से प्रेजेंट वगैरह करते हैं, और मैं नहीं किया, इसलिए ज्यादा ये 10 का डिफरेंस हो गया। ओके ओके, ग्रेट। नहीं तो तो हम लोग का रैंक चाहिए था और 919 हो गया, ये कोइंसिडेंस है। ओके। अच्छा, जब आप दोनों का फाइनल का रिजल्ट आया जिस दिन और आपको पता चला कि आप रैंक होल्डर हो, कैसा फीलिंग था आप दोनों के लिए? क्योंकि आप दोनों ने पूरी जर्नी स्टार्ट की थी, कंप्लीट किया। वो मोमेंट कैसा फील हो रहा था? तो आई थिंक जो डिसाइड किया था 2 साल से कि कुछ करना है, रैंक कैसे भी करके लाना है, वो अचीव किया था। क्योंकि इंटर में रैंक नहीं आया था, तो फाइनल में कैसे भी करके लाना था, और इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। पूरा 1 ईयर एकदम दुर्गा पूजा में तो निकले ही नहीं थे एक दिन भी। तो हम्म। मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि कैसे भी करके रैंक लाना है। वो क्योंकि हमारा कैंपस के जर्नी में एक चेकलिस्ट था कि रैंक आना है। तो जब देखा कि हाँ पास हो गया, तो ठीक है, पास हो गया, पता था कि पास हो जाएगा, एग्जाम जैसे दिया था हमने। उसके बाद देखा डायरेक्ट रैंक लिस्ट। तो रैंक लिस्ट पे जब अपना नाम देखा, तो मतलब यस, मेरा कंप्लीट, मतलब जो ड्रीम था अचीव हो गया, फाइनल में रैंक आ गया था। ओके। लाइक रिजल्ट निकले थे सुबह सुबह, तो उसके लास्ट नाइट तो हम सोई नहीं। लाइक 6 बजे रिजल्ट आएंगे इसके वेट कर रही थी। फिर मैं पहले चेक किया कि पास हुई कि नहीं, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन देखने के बाद तुरंत मैंने रैंक लिस्ट चेक किया और 9 में और 9 में मेरा रैंक और 19 में शौविक का रैंक मुझे दिख गए, तो लाइक सेटिस्फाइड ऐसा हुआ था। अच्छा, लाइक इससे बड़ी खुशी आप सबके लाइफ का, हम सबके लाइफ का ये होता है जब हम कहीं पे किसी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो जाते हैं, राइट? तो जब आपका कैंपस था, आप दिल्ली कैंपस में डे 1 पे इतने सारे रैंक होल्डर्स भी थे वहाँ पे आपके साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी थे जो आपके कंपटीशन में थे। और जब आप दोनों के पास ऑफर लेटर आता है, तो वो फीलिंग कैसी थी आप दोनों के लिए, कोलकाता से दिल्ली पहुँचना और एक साथ ऑफर लेटर सेम डे पे लेना? लाइक वो फीलिंग तो कुछ अलग ही था। लाइक रैंक होना एक अलग बात है, बट रैंक तो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। उसके बाद हम लोगों को एस्टेब्लिश होना है, कहीं पे जाना है, तो कैंपस इज द बिग थिंग। तो भैया आपको तो कितनी बार हम पूछे कि ये कौन सी कैंपस चूज करे, कोलकाता या दिल्ली, और अब हर बार यही बोलते रहे कि दिल्ली चूज करो, दिल्ली चूज करो। अब एक बार भी ये नहीं बोले कि कोलकाता चूज करो, ये तुम लोगों का कंफर्ट जोन है। ऐसा कोई कभी भी नहीं बोले। कि मैं आपको बोलती थी कि मैं डर रही हूँ वहां जाने के लिए, बट अब हर टाइम बोले कि दिल्ली आ जाओ, तुम लोग का रैंक है, तुम लोग कर सकते हो। तो बट उस दिन जब ऑफर ले लाइक सिलेक्शन हुआ, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोगों के लिए, हम दोनों का। लाइक वो अलग ही सेटिस्फाइड मोमेंट था। हाँ, मधुश्री जो ने जैसे बोली कि आपको बहुत बार कॉल करती थी, क्योंकि हम लोग कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। एक बार भी, जैसे रैंक होने के बाद भी आपको कॉल किया, तो आपने भी बताया था कि रैंक आ गया ठीक है, बट अब तुमको प्रिपरेशन करना है कैसे भी करके कैंपस में। तो इसके लिए ही हम लोग जब आपके बैच ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट 400+ स्टूडेंट ग्रुप जीडी अटेंड कर रहे, तो मतलब दिमाग हिल गया था मेरा उधर, इधर कैसे इनसे कम्पीट करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब मुझसे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे इनिशियली, जब आपका जीडी स्टार्ट हुआ था, इतने अच्छे वो लोग जीडी कर रहे थे। तो मुझको देख के लग रहा था यार, ये रैंक करके तो कुछ नहीं होगा, खुद को अब इम्प्रूव करना होगा। और सच बताओ तो मतलब आपका जो जब हम दिल्ली कैंपस गए थे, उस दिन तक हम अंडर कॉन्फिडेंस थे। उस दिल्ली कैंपस के मतलब 15 अप्रैल था, 14 अप्रैल रात को भी हमको लग रहा था कि क्या होगा हमारे साथ। क्योंकि रैंक के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे थे हम लोग बस सोच रहे थे कि कैसे करके कंपनी आ जाए एक अच्छा खासा। और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बट एक होता है ना कि आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, इसलिए हमने अपने अपने को बूस्ट किया, हमारे प्रिपरेशन में बूस्ट किया। डे बाय डे हम लोग खुद को इम्प्रूव करते गए, हमारा जीडी डे बाय डे इम्प्रूव होते गया। और हम लोग आपके कोर्स के अलावा भी हम दोनों खुद में प्रैक्टिस करते थे बहुत ज्यादा। और ये आपको बताया था कि हम लोग खुद से जीडी करते थे, ये सब मुझे लगता है ये सारे चीज ही एकदम जाके बढ़िया आउटपुट दिया, और जिससे वैसे हम लोग फर्स्ट टाइम ही सिलेक्ट हो गए। अच्छा, आप दोनों ने पेपर देते भी इमीडिएट ज्वाइन किया था,
तो उसका क्या एडवांटेज रहा कि आपने पेपर के बाद आपने मेरी क्लासेस स्टार्ट की, आपके रिजल्ट से कैंपस तक में जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला, तो ये अर्ली प्रिपरेशन कैसे एडवांटेज देता है आपको? ये भैया तो ये लाइक अगर आप श्योर हो तो कि आपका लाइक कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाओगे, तो अर्ली ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलता है। जो लाइक हम पढ़ते थे वो एज अ थियोरी और एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, बट अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो वो सब कैसे करते हैं, फिर कहाँ कहाँ पे लूपहोल है, लाइक जैसे कि हम दोनों बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके लिए लाइक रिजल्ट आउट होने के बाद 1-2 महीने मिलते, कभी कभी नहीं मिलते, तो उसके अंदर सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि एग्जाम अच्छा गया है, पास हो जाओगे, तब तुरंत ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि हमारा ये पूरा एकदम प्री प्लान था। आपको हम बहुत दिनों से जानते थे। आपका वो जितने भी हर बार जो कैंपस प्लेसमेंट से रिजल्ट आता था, हम देखते थे कि कितने बच्चे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सब। तो हम मतलब सच में इंटरमीडिएट से देखते थे। आपका मतलब जब फाइनल हम स्टार्ट किए, उसके बाद 2 बैच आपका ये जितने अच्छे कैंपस में से रिजल्ट आए थे, तो हम देखते थे कि यार बस एग्जाम देना, उसके अगले दिन सर को कॉल, और कुछ नहीं। मतलब हम कुछ सेकंड कुछ और सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमें ये भी नहीं था कि कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स वगैरह देखना है, कुछ भी नहीं। मुझे हमें ये सियोरिटी था कि हम 8 नंबर पेपर दे के आएंगे, नेक्स्ट डे भैया को कॉल करेंगे। तो हमारा पूरा पहले से क्लियर थॉट था हमारे दिमाग में। और इस बार भी आपको तो पता है, आपने देखा भी है, अपने ग्रुप से सबसे ज्यादा पीएसयू में सिलेक्शन है पूरे इंडिया में। हम्म। बीपीसीएल, गेल इंडिया, आईओसीएल, हर कंपनीज में अपने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो लाइक मेरा भी डेडिकेशन यही रहता है हमेशा कि यार स्टूडेंट्स इतने बिलीव करके आते हैं, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक फैमिली बैकग्राउंड उनको चैलेंज करता है, इतने पैसे नहीं है लोगों के पास, तो कैसे वो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छी जॉब तक पहुंच सके। तो इसलिए मेरा यही टारगेट है हमेशा, तो मैं दिल से करता हूँ सारी चीज़ें। मैंने तो अभी हाँ बोलो, आप बोलो। अभी आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद भी तो मुझे बहुत सारे लोग कॉल किया है। तो मैंने मतलब सोचा भी नहीं, मैंने भैया की कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल कोर्स वही मार्केट में है और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी उधर ही मिलेगा तुमको। मेरे टाइम में ऑलमोस्ट 400+ स्टूडेंट है, तुम्हें अपना कंपटीशन मिलेगा। 4-5 जन होगा तो क्या फायदा उसमें, तुम्हें कंपटीशन दिखेगा ही नहीं। लेकिन Correct. अगर तुम एक अगर मतलब वो बोलते हैं ना, सी के अंदर चले गए कि मतलब तैरो, ऐसा था हमारे टाइम के भी। मतलब इतने सारे बच्चे थे, एक से बढ़िया एक। मतलब जीडी में मैंने देख रहा था कि जीडी में हर दिन नया स्टूडेंट आ रहा है, हर दिन। हाँ। तो मतलब एक हो रहा था कि पहले मतलब डोमिनेट कर रहे वो स्टूडेंट, हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे। तो उधर से निकल के हमको मतलब बेस्ट परफॉर्म करना था। तो ये चीजें आपके कोर्स में मिलता है, मुझे ये लगता है। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे है कि अब उतने सारे बच्चे और हर जीडी में नए बच्चे, तो आपको सेम बंदा नहीं मिलेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि यार इसके वीक जोन क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है। और एक और चीज है भैया, सबसे बड़ा कि बहुत बढ़िया नेटवर्किंग मिलता है। मतलब पीपीओपी में जब हम गए थे तो ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट रोहन शर्मा बैच से, तो उधर से मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था हम लोगों का। तो सबको हाँ। पता है, सब जानते भी। क्या हो गया है कि अभी ये भी अच्छा है कि इंडस्ट्री में नेटवर्किंग भी अच्छा हो रहा है। जैसे मेरे ही हर दोस्त एक से बढ़िया एक कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो बात होते हैं वीकेंड में, तो अच्छा लगता है कि यहाँ एक बढ़िया नेटवर्किंग हुआ इससे। करेक्ट। चलो अब बात करते हैं, आप दोनों ने सीएमए जर्नी स्टार्ट कैसे की? कैसे पता चला, कैसे डिसाइड किया कि नहीं यार दोनों को सीएमए ही करना है? तो क्लास 11 कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद हम लोग को एक टीचर मिला, वो भी एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो सर ने हमेशा हम लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। तो सर ने बहुत बार बोले थे कि क्लास 12 के बाद स्टार्ट कर दो कुछ भी, लाइक सीए या सीएमए। तो हम तब स्टार्ट नहीं किए थे कुछ कारण के वजह से, बट अभी अफसोस होता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे कि ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम और सर को देखकर मोटिवेट होके हम सीए में ज्वाइन किया। तो आप दोनों ने आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया इस कोर्स को, राइट? हाँ। तो आपके 10th और 12th में कैसे मतलब नंबर थे? एवरेज था या फिर अच्छा था? 70+ से ज्यादा था, कम था, कैसा था? भैया अच्छा ही ये था। बात तो है, लाइक हम लोग पहले से थे, अच्छे पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं था। लाइक उस वो ज्यादा अच्छी थी, मेरा नहीं था। लाइक मेरा 10th में 83% के आसपास था, 12th में
अच्छा, ये बात भी पता है कि स्कूल में वो फर्स्ट हुई थी, मैं सेकंड हुआ था। अच्छा। 12th अच्छा। में। तो स्कूल में हाँ कॉमर्स से भी मतलब कॉमर्स में भी हम लोगों का ही मतलब था। ऐसे कि 11th में भी वही हुआ था, 11th का रिजल्ट में भी वो फर्स्ट में सेकंड, 12th में भी वो फर्स्ट में सेकंड। उसके ओके। बाद ग्रेजुएशन में भी अच्छा ऐसा। मार्क्स था हम लोगों का। हम्म। ग्रेजुएशन में भी उसका 85, आई थिंक दोनों का 80% मेरा के ऊपर ही है। मेरा 83% के आसपास था। के बाद हम सीएमए और एमकॉम दोनों साथ में पढ़ाई किए। एमकॉम में ओके। हमने मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से किया था, जो कोलकाता का बेस्ट मतलब बनाया था एमकॉम करने के लिए। तो उधर भी हम लोगों ने एमकॉम के लिए कुछ भी नहीं पढ़े थे। बस 5 दिन, 2-3 दिन मिलता था इनकॉम एग्जाम के लिए, क्योंकि क्या होता था, सीएमए का एग्जाम होता है, उसके बाद ही इनकॉम का एग्जाम होता था। तो हम लोग ओके। जाते थे 5-6 दिन एग्जाम, ये मतलब 5-6 दिन मिलता था एग्जाम, एमकॉम एग्जाम के पहले। तो वो करके गए थे, फिर भी हम लोग का हो गया, मतलब 60% क्रॉस कर गया इनकॉम का, तो मतलब वही काफी है, और क्या तो चाहिए। आप दोनों का 10th 12th एंड बी कॉम एम कॉम सब में फर्स्ट डिवीजन था, राइट? हाँ हम्म। हाँ। एंड अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जब आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने डिसाइड किया सीएमए करने का, तो एक प्रोफेशनल कोर्स था, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो आप दोनों हम्म। को कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ चैलेंज था, या फिर सब स्मूथली लग रहा था कि नहीं हो जाएगा, सब कर लेंगे हम? इस चीज को लेकर मैं अ, एक बढ़िया चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सर इधर गाइडेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हम्म। प्रॉपर कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए स्टार्टिंग। जो हमने इंटर के ग्रुप 1 में स्टार्ट नहीं किया था। हम्म। हमने स्टार्ट किया था, मतलब एक नेगेटिव वे भी था और इन्वायरमेंट भी जरूरत होता है। क्योंकि हम लोग ने जैसे स्टार्ट किया तो सब लोग बोलते हैं यार ऐसे तो नहीं होता ना, एक एक ग्रुप निकलने के लिए 1 साल चाहिए। हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, मतलब कि पढ़ो, मतलब पीजीबीपी पढ़ने के लिए 2 मंथ चाहिए, ऐसा मतलब मतलब मेंटेलिटी लेके हमने स्टार्ट नहीं, किया था और ग्रुप वन, जिसके हम लोग एमकॉम भी करते थे, तो इसीलिए बहुत लोग बोलता था कि एमकॉम और सीएमए एक साथ नहीं हो पाएगा, लाइक बोथ ग्रुप नहीं दे सकते, ऐसे बहुत बोलते थे। तो हम भी वैसे सोच के इंटर बोथ ग्रुप नहीं दिए। बट फिर इंटर में लाइक सिंगल ग्रुप देने के बाद हम लोग का नंबर तो अच्छा आया था। फिर हम सोचे कि फाइनल देंगे तो बोथ ग्रुप ही देंगे और रैंक भी करेंगे, तो ये ओके। सोच के हम फाइनल बोथ ग्रुप दिए। अच्छा, लाइक जब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, फिर आपके ट्रेनिंग का टाइम आया, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे किया? और जैसे कि हम दोनों ने साथ में लाइक क्लास लिए थे, क्लासेस हम दोनों साथ में ही लिए थे, हम्म। शेयरिंग करके हम एक साथ ही देखते थे क्लासेस। तो हम लोगों का ये था कि जहाँ से भी आर्टिकलशिप करना है तो एक साथ ही करना है, क्योंकि वो टाइम नहीं तो शेड्यूल मैच नहीं करना, लाइक नहीं करते थे। तो इसीलिए हम पहले सीए फर्म ज्वाइन किए। और हम ओके। लोग को एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना था, लाइक रिजल्ट आउट होने के बाद किसी पीएसयू के लिए वेट करूं, ऐसा हम लोगों का नहीं था कि वेट करूँ कभी आएगा अप्लाई करूंगी। तो हम तुरंत ही लाइक 7 दिन के अंदर सीए फर्म ज्वाइन कर लिए थे। बट वो एक था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है किसी पीएसयू से, तो उसके साथ अप्लाई भी करता रहा, जैसे कि हम्म। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आते हैं। तो उसमें से हम लोग का लाइक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था गार्डन रीड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में। तो हम इंटरव्यू दिए और उसके बाद दोनों ने उसमें सिलेक्टेड हो गया। ग्रेट, ग्रेट। तो अच्छा, किसी भी स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, तो मुझे लगता है ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, एक कैंपस के लिए भी या फिर ऑफ कैंपस के लिए भी, कि अगर आप डमी कर लियो तो मतलब गए पूरा इंटरव्यू के लिए फाइनल में जब जाओगे। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है, 15 मंथ्स तो मिनिमम करना ही चाहिए किसी भी को। और वो अब डिपेंड करता है कि आप अगर सीए फर्म में भी किए हो तो अच्छे जगह पे अगर कर लिए हो, अच्छे से काम किए हो तो वो भी अच्छा है। ये नहीं है कि हमेशा पीएसयू, क्योंकि सबको पीएसयू नहीं मिलता। हम्म। और अगर पीएसयू से किए हो तो एक चीज एडवांटेज होता है, वो सैप का एक्सपोजर मिल जाता है। तो करेक्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोर्स ऐसा हमारा डिजाइन भी नहीं किया गया है कि आप बस पढ़ के एग्जाम क्लियर करो जॉब मिल जाएगा। कोर्स भी डिजाइन किया गया है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इसके साथ जरूरत है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मस्ट, डमी का किसी को भी सोचना भी नहीं चाहिए, और अच्छे से एक्सपीरियंस लेके ही उसके बाद फाइनल क्लियर करना चाहिए। यस, करेक्ट। तो आपने और बता। लाइक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, बताओ, हाँ बताओ। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रहे तो उसको ऐसे एक्सपीरियंस के हिसाब से काउंट तो नहीं करते, लेकिन इंटरव्यू में वो लोग देखते हैं कि अब जहाँ पे भी काम किए वो काम सही से किए कि नहीं। तो इसीलिए आर्टिकलशिप का जरूरत है। और सीवी में लाइक रेज्यूमे में आप जो जो लिखेंगे वो सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। यस, करेक्ट। अच्छा, आपने अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। अब स्टूडेंट्स को लाइक कितने घंटे पढ़ने चाहिए कम से कम आपके अकॉर्डिंग, अगर रैंक लाना है? क्योंकि आपने सिंगल सिंगल ग्रुप भी दिया है, आपने रैंक भी लाया है। तो कैसे माइंडसेट गेम था, या फिर हमने एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाला रैंक लाने के लिए? कैसा रहा?
पहले से एक माइंडसेट तो रहना चाहिए कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, क्योंकि जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम इंटर में नहीं सोचे थे तो नहीं हो पाया, बट फाइनल में सोचे थे और हो भी गया। तो ये सब पहले से प्लानिंग करना है कि मुझे कब तक क्लासेस खत्म करना है, फिर मुझे कितनी बार रिवाइज करना है, उसके लिए एक अलग से चार्ट बनाना, लाइक मुझे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिवाइज करना है। तो ये पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा, और ये आर्टिकलशिप के साथ बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, जैसे कि टाइमली सब क्लासेस खत्म भी हो जाए और उसके बाद सफिशिएंट टाइम मिले रिवीजन करने के लिए। ओके। और मुझे लगता है सर भैया ये आवर्स डजंट मैटर मेरे लिए, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है, 8 पेपर अगर आप देख रहे हो बोथ ग्रुप, तो हमारा तो लगता है कि 24 आवर्स भी कम पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग एक प्लान बनाते थे वीकली कि हमें आज ये खत्म करना है, कभी भी नहीं कर पाते थे, कोई थोड़ा चीज बच ही जाता था यार, मतलब 24 आवर्स भी कम पड़ रहा है हम लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये मतलब 12 आवर्स पढ़ लिए तो हो जाएगा, या फिर 13 आवर्स पढ़ लिए तो हो जाएगा, इससे नहीं होगा। जितना प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा खुद के लिए भी। तो ये आवर्स हिसाब से करना पढ़ना, चाहिए। टारगेट डेली टारगेट अचीव करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार क्लास 10-12 से लेके अभी तक अपने आप को फोकस्ड रखना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है किसी की भी लाइफ में, राइट? तो इन चीज़ों को आप दोनों ने कैसे मेंटेन रखा कि नहीं, फोकस्ड रहना है हम दोनों को और अपनी जो चीज़ें हैं, जो टारगेट्स है, उसको अचीव करना है? जैसे मुझे कि लगता है कि ऐसा, हाँ, जैसे कि हम दोनों ही उतना हाई बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हम दोनों को ही कुछ ना कुछ करना था, लाइक लाइफ में एस्टेब्लिश होना था। तो इसीलिए वो अंदर में था कि नहीं, करना ही है, लाइक कभी इधर उधर नहीं जाना है, लाइक करना ही है तो करना ही है। तो ये करके लाइक हो गया, और कुछ नहीं सोचे हम। ओके। और एक और है भैया कि अगर सब कुछ मिल जाए सिर्फ थाली में परोस के, तो उसका वैल्यू नहीं रहता, मुझे लगता है ये चीज है। क्योंकि हम लोग को वो नहीं मिला था पहले से सब कुछ, तो हमें हमें था कि हमें ये अचीव करना है, हमें फैमिली को ये हैप्पीनेस देना है, ये सब। तो ये था कि अंदर में पहले से एक थी कुछ चीज करना है, उसके बाद अच्छा सा रिजल्ट करना है, उसके बाद एक बढ़िया जॉब लेना है। तो पहले से था कि ये मतलब लाइफ में बड़ा कुछ करना है, यही सबसे मेन चीज था। क्योंकि हम जब कॉमर्स भी लिए थे तो कॉमर्स में सबसे बेस्ट करना था, ये हमसे पहले से ही क्लियर था। अब क्या करना था वो हमें नहीं पता था, लेकिन एक बेस्ट करना था ये पता था। उसके बाद धीरे धीरे जब जान पाए कि कॉमर्स में बेस्ट हो कह सकते हैं, वो हमने किया। तो मुझे लगता है कि भैया अगर पहले से आपको सब कुछ मिल रहा है कि यार नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं फैमिली से, तुम करो जो मर्जी हो उसके, या फिर आपको ऐसा छूट दे रहा है कि आप मतलब आपको आप कुछ भी ना भी करो तो चल जाएगा, तब आपके अंदर वो आग नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि खुद का जुनून होना चाहिए, और खुद को और सबको होना चाहिए कि अगर फैमिली बैकग्राउंड डजंट मैटर, आपके आपके अंदर वो आग है कि मैं अपना खुद का कमाऊंगा और खुद का नाम बनाऊंगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है सोसाइटी के लिए। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, जब आप दोनों को ऑफर लेटर मिल गया, आप दोनों अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे कि हाँ मेरे पास ऑफर आ चुका है, मेरे पास गेल इंडिया का, आई थिंक कितना का पैकेज था गेल का? 20 समथिंग का था गेल का। 20.5। ओके, सॉरी। एंड इसका आईओसीएल का 17 पॉइंट समथिंग का आईओसीएल का पैकेज था, राइट? 17.46। तो जब आप दोनों अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे और उनको बताया कि आप दोनों का सिलेक्शन इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी में हुआ है, तो उनका फीलिंग कैसा था? सच बताया तो फैमिली को उतना आइडिया नहीं है क्या होता है, बस एक ही चीज पता है, गवर्नमेंट हो गया। अच्छा, एकदम सच में। हाँ, तो वो सैलरी से ये बोल के, अच्छा, लाइक हम ये बोल के दिल्ली आए थे कि हम लोग को पीएसयू चाहिए, तो वो अच्छा, मिल गया। वो लोग भी बहुत खुश थे। अच्छा, ठीक है। तो उन्हें इस बात की तो खुशी होगी ना कि अब मेरा बच्चा जो है अब इतना पैसा कमाएगा, इतनी की सैलरी लगी है उसको, ऐसा हाँ। लाइफ उसकी होगी। तो वो एक फीलिंग होता है एक पेरेंट्स के माइंड में, राइट? अभी तो भैया जो रिलेटिव्स बात मतलब फोन भी नहीं करते, आप डेली फोन आ जाता है। होता है, सब वक्त वक्त की बात है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स सजेशन जो आप लोग स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हो अपनी जर्नी से? भाई मुझे लगता है कि अगर आप सीएमए कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि ये अभी सबसे टफ है। अगर आप सोचोगे जो कर रहे हो कि वो सबसे टफ है, तो मतलब आप कर नहीं पाओगे वो चीज। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका टारगेट हमेशा सन होना चाहिए, तभी आप स्टार में जाके
रुक सकते हो। मुझे लगता है ये चीज मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप आपका एम सबसे बड़ा रखो और जो कर रहे हो वो सबसे टफ मत सोचो, क्योंकि लाइफ में और भी बड़ा कुछ कर सकते हो। तो हमारा जैसे अभी ये अचीव होने के बाद हमें लग रहा है कि ठीक है अभी ये हो गया तो इससे बड़ा कुछ कर ही सकते हैं अभी। यस तो अभी लगता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर रहे हो, वो सीए हो या फिर सीएस हो या फिर सीए में हो, जो भी कर रहे हो इंजॉय करो लाइफ को, और मतलब ठीक से पढ़ो, उतना स्ट्रेस मत लो। आज अगर मतलब तुम्हारा सिचुएशन खराब भी है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा वो सारी चीजें। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि अपने आप एक गोल सेट करना चाहिए और उसके तरफ बढ़ना चाहिए। लाइक गोल अगर तुम्हारा फिक्स है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि मुझे भी था, मुझे कुछ करना है तो मैं वो करी, बट अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और भी कुछ करना है, वो सब के बारे में भी सोचूंगी। तो ये सब लाइक कुछ भी रुकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, यही बोलूंगी। ग्रेट। अच्छा, आप दोनों की फ्रेंडशिप क्लास 10 से स्टार्ट हुई थी या उससे पहले से भी आप दोनों फ्रेंड थे? नहीं, क्लास भैया मैं 11। बताऊँ, हाँ। वो क्लास 11 से पता थी। एक्चुअली मैं उसको क्लास 2 में देखी थी एक बार। अच्छा तो वो में पढ़ती थी। वो अच्छा हमारा क्या होता था, क्लास 4 तक हम लोग का बॉयज मतलब कोएड था, उसके बाद हो जाता है बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल अलग हो जाता है। गर्ल्स स्कूल, तो ओके। मैं मुझे याद था कि वो क्लास हाँ 2-3 में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या हुआ, क्लास 8-9 में हम लोग का क्या ना, एक ही जगह पे हम लोग का घर है, तो वो कॉमन टीचर में पढ़ने जाते थे। तो मैंने उसको देख के समझ गया था ये तो वही है। तो उसके बाद मैंने ही उसको 11 में पूछा कि तुम पढ़ती थे ना हमारे स्कूल में क्लास 2 में। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ ठीक है हम लोग ऐसा चला। उसके बाद ओके। और दूसरी मतलब क्लास 8 8 बोल रहे हो ना? 8 एंड 8 बोल रहे हो, 9 बोल रहे हो? क्लास 11। 11, ओके 11। तो इट मीन्स 11 टू टिल CMA जर्नी कंप्लीट और दोनों का जॉब हो गया, राइट? अब काफ़ी अच्छा जर्नी रहा आप दोनों का। लाइक मतलब फ्रेंडशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही दोस्त मिल जाए तो डेफिनेटली आप लाइफ में एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। रीज़न होता है कि लोग निगेटिविटी में फंस जाते हैं बहुत सारे, लेकिन आप दोनों ने इस चीज़ को प्रूव किया कि फ्रेंडशिप अगर सही हो तो रैंक भी आ सकता है, एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग सकता है, और सब कुछ लाइफ में हम कर सकते हैं। लाइक हम दोनों दोनों ने सब कुछ साथ किए थे, इसीलिए हो पाया। लेकिन जैसे कि सब कुछ लाइक आर्टिकलशिप, क्लासेस, फिर फाइनल देना, सब कुछ साथ में किए। लाइक मेरे को कुछ डाउट होता तो वो सॉल्व कर देते, उसको कुछ डाउट होता तो मैं सॉल्व कर देती। ऐसे कर रिजल्ट आउट हो जाने के बाद कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी आपका क्लास तो हम करते ही थे डेली। डेली जीडी अटेंड करना, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, ये सब कुछ करना, वो तो हम करते ही थे। बट उसके अलावा भी लाइक हम लोग तो तब जॉब नहीं करते थे, तो हम पूरा दिन अपने में प्रैक्टिस करते थे कि कुछ HR क्वेश्चंस, कुछ हम लोग का जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कोई ना कोई टॉपिक उठा के हम दोनों ही जीडी कर लेते थे। ऐसे करके हम प्रैक्टिस किए, और हम लोग का इंग्लिश इम्प्रूव करना ही था, तो इसीलिए हम सोचे कि क्लास में सिर्फ करने से नहीं होगा, हम दोनों को भी एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम दोनों ने सब कुछ किए और रैंक भी मिला, उसके बाद महारत्ना PSU भी मिला है। नहीं, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक एकदम। आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और बाकी बच्चे जितना कर रहे हैं उतना ही आप भी करोगे तो फिर उनमें आप में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो मांगता ही है सक्सेस। और वो भैया ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना एकदम। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज होता है कि अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा रैंक आ गया तो मेरा हो जाएगा, तो फिर तुम गए पूरा एकदम। डेफिनेटली क्योंकि मैंने मुझे काफ़ी टाइम देखा है कैंपस में ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला बात। इवन लास्ट से पहले वाले बैच में भी एक दो बच्चे थे जिनका टॉप 10 के अंदर रैंक था। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो टॉप 10 के अंदर रैंक रहे होंगे बट उनका कैंपस नहीं हुआ होगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लाइक हम दोनों का ऐसा ही था कि रैंक तो हो गए, बट हम बहुत ही सब कुछ लेकर डाउटफुल थे कि इंग्लिश ठीक से बोल पाएंगे कि नहीं। फिर कोलकाता से इतना रिस्क लेके दिल्ली जा रहे हैं, कुछ हो पाएगा कि नहीं, ऐसे करके लाइक बहुत डाउट्स था, बट अल्टीमेटली हो गया। एंड आई थिंक सेटिस्फेक्शन। कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए भी कुछ फाइनेंशियल इशू थे आप लोग के, हाँ आपने उसको भी मैनेज किया है, हाँ। करेक्ट? हम वही बोलने जा रहे हैं। हाँ। सिर्फ कोलकाता से दिल्ली नहीं था भैया, IOC जब ज्वाइन भी किए थे मेरा पूरा भी डेट से चल रहा था। पहला मंथ का सैलरी आया, खत्म किया सारा डेट मेरा इतना था। मतलब वो जितना था हमारा स्कॉलरशिप का अमाउंट था, सब कुछ खत्म कर दिया हम लोगों ने कोर्स में ही। तो वही था हमारे पास। उसके बाद जो आर्टिकलशिप में भी जो कमाए थे उसमें भी से घर में देते थे हम लोग। तो जो था दिए देते थे। हमारे पास ऐसा नहीं था कि कुछ घर से भी मिलता है पैसा, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। तो दिल्ली कैंपस जो चूज किए थे भैया वगैरह से पैसे वैसे लिया, उसके बाद दिल्ली कैंपस के लिए गए, क्योंकि उधर बहुत खर्चा था। फ्लाइट के लिए गए थे और इंस्टेंट फ्लाइट बुक किए थे, तो ज्यादा पे हो गया था फ्लाइट का फेयर। तो उसके बाद हम ये
दिल्ली कैंपस से जब वापस आए उसके बाद ये आईओसी में भी ज्वाइन किया मैं। तो इधर भी मेरा क्या था कि पहले ये सब फर्नीचर वगैरह लेना था, तो इसका भी पैसा नहीं था मेरे पास, क्योंकि पहले खरीदना होगा उसके बाद ही हम क्लेम डालेंगे तो पैसा आएगा। तो इसका भी पैसा नहीं है, तो रहने का भी। लाइक मैंने मेरे पहले से ही था 11 से कि मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है और उसके लिए मुझे पैसा जमा करना था, तो इसीलिए मैं लाइक क्लास 10 के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक इनकम इसीलिए की ताकि एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप का पैसा जमा हो जाए। उसके अलावा मैं एक एनजीओ के साथ भी एसोसिएटेड थे जहाँ पे लाइक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हेल्प करते थे, तो उसमें भी मुझे हेल्प हुआ। फिर उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल से भी बहुत हेल्प हुआ है, और फिर लाइक ट्यूशन करते थे, और ऐसे इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद और भी बहुत हेल्प हुआ। तो ऐसे करके हम पूरा मैनेज किए, सीएमए का कोचिंग, रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ। ओके, मतलब लाइफ ने बहुत चैलेंजेस दिए हैं, तभी यहाँ पहुंचे आप। हाँ होता है, जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते तब तक सक्सेस भी नहीं मिलता। बट अच्छा है, और वो मेहनत करो, और मेहनत करो दोनों, वो ठीक है। एक्चुअली भैया मधुश्री तो कभी भी बोलती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि उसका फादर का जॉब चला गया था लॉकडाउन के बाद। तो उस टाइम मतलब वही था उनका फैमिली का मेन अर्निंग मेंबर, तो उनका ही जॉब चला गया था। तो उस टाइम से वो क्या कर रही थी, मतलब वो ट्यूशन करती थी। उसके बाद हम लोग यूट्यूब, मैंने उसको बोला था कि चलो यूट्यूब करते। तो वो इतना हमने बहुत फोकस करके यूट्यूब किया कि 3 मंथ में ही हम लोग मोनिटाइज करते यूट्यूब को। तो वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट किया। उसके बाद वो फर्म में कितना ही मिलता था वो भी वहाँ से जो आता था, तो वो क्या करती थी वहाँ से फैमिली को भी कंट्रीब्यूट करती थी और खुद का भी स्टडीज मैनेज करती थी। तो ये था, मैंने पता है कि वो किस तरह से अपना फाइनल स्टार्ट किया है। लेकिन ये था कि हम लोग कभी किसी को दिखाया नहीं कि हमारा ऐसा है, और हमको मतलब हम कभी से जब मीट करते तो हमारा सिचुएशन कोई समझ भी नहीं पाता था कि हम लोग कैसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे। तो मुझे लगता है कि मेरा उतना नहीं था जितना मधुश्री का था, क्योंकि मेरा भैया था, मेरा फादर थे, तो मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मुझे पता है कि मधुश्री किस जगह से गया था और वो आज पहुंची जगह में कितना मतलब हार्डवर्क करके वो पहुंची है। चलो, लाइफ हमेशा इस चीज़ को रिमाइंड करवाते रहेगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। और वो फ्यूचर में ना आप हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहोगे। ये एक अच्छा फीचर होता एकदम है कि जो लोग जमीन से ऊपर उठते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि हम कहाँ से पहुँचे हैं। तो हमेशा उनका नेचर भी वो एकदम हेल्पिंग हैंड रह जाता है, वो हमेशा दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो एकदम भैया। तो लाइफ में आगे बढ़ते लाइक रहो दोनों। हाँ, बोलो। लाइक हर टाइम ऐसे रूट्स में ही रहना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी हो गई, ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स ऑल, एंड थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम लोग की स्टोरी सुन के, रिकॉर्ड करके। लाइक इतनी लॉन्ग फ्रेंडशिप, लाइक क्लास 2 से लेके सीएमए तक, और फिर दोनों एक अच्छी अच्छी कंपनी में सेटल्ड हो, एक गेल इंडिया में, एक आईओसीएल में है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।